अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर से बात की जाएगी एक बड़े कन्फ्लिक्ट की, इसराइल और ईरान। इस वक्त ईरान ने जिस तरह से इसराइल के ऊपर हमले किए हैं, यकीनी तौर पर इसराइल के शायद ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पर ईरान जैसा मुल्क इतने बड़े तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। ईरान को इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि ईरान ने महज कुछ घंटों में 22-23 घंटे लिए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जब हमला हुआ पाकिस्तान ने 3-4 दिन लिए रिटेलिएट करने के लिए, लेकिन ईरान को ये दाद देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर जहां पर ईरानी क़यादत की अगर बात की जाए कि जहां पर मेन उनकी आर्मी क़यादत को निशाना बनाया गया और जैसे उनको शहीद किया गया, उसके फौरी बाद ईरान का जितनी तेज़ी से, जिसको एक आप कह सकते हैं कि सुरत के साथ जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया, यकीनी तौर पर ये भी जो सेहूनी रियासत है उसको हमेशा याद रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ईरान ने जो ताज़ा अपने हमले हैं उसमें 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया इसराइल पर। इसराइल को बड़े लेवल का नुकसान पहुंचा। गो कि इसराइल की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि अपने नुकसान को कम से कम बताना है। ये उनकी एक वो स्ट्रेटजी कि जिसके ऊपर हमेशा से हम देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन ये उसको छुपा लेते हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि 14 इसराइली जो हैं वो हलाक हुए और 380 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और अगर ये 14 मान रही हैं तो उनके साथ 35 अफराद के ये मलबे तले दबे होने, या जिसको आप कह सकते हैं कि गायब होने की भी इतला दे रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो लापता हैं। तो लापता होने का मतलब यही कि ये लोग जो हैं ये भी निशाना बने हैं जो ईरान की जानिब से ये जवाबी हमला किया गया है। और ये वो फिगर्स हैं जिनको इसराइल जो है वो खुद से मान रहा है। और ईरान ने मिसाइल हमलों में जो है बहुत से अहम ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया है। एक बहुत बड़ी एक रजीम जो है ईरान की जानिब से लॉन्च की गई, और अभी ईरान की जानिब से ये वार्निंग दी गई है कि अभी इसराइल को इंतज़ार करना है, क्योंकि हमने अभी अपना असल हमला करना है। तो अब देखना है ये हालात किस तरफ जाते हैं। ये वही हालात हैं जिसकी बारहा जो है एक शुनीद दी गई थी, बार बार बताया गया था कि मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी जंग हो सकती है, और अब यूं कह सकते हैं आप कि ये बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इसराइल ने भी क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला किया है और तेहरान, तबरीज और बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है। इसराइली फौज का गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा है। और ईरान की जानिब से जो भी हमले किए गए उसके खिलाफ जो इसराइल, आप हठधर्मी देखें इस मुल्क की क्या है कि जब खुद निशाना बनाएगा तो मासूम इसराइल के बच्चों को और खवातीन को निशाना बनाएगा, क्योंकि इनका अकीदा है कि हम उनकी नस्ल कुशी करेंगे ताकि फ़लस्तीनियों की आगे नस्ल ही ना चल सके। उनकी नस्ल कुशी करते हैं और अब अपनी दफ़ा ये जो है अपने फ़ौरन इन्होंने अपने जो है एक दावे करने शुरू कर दिए हैं कि आम इंसानों को इस्तेमाल किया। हालांकि इसराइल ने जानबूझ के अपने वो तमाम ऑफिसेज, अपने वो तमाम जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शहरी आबादी के अंदर बनाए हैं ताकि इंसानों को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और वही उसकी जानिब से किया जा रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा पूरी इस वक्त सोशल मीडिया पर हर मुल्क की जानिब से इस चीज़ की तरदीद की जा रही है कि इसराइल के ऊपर, इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया यकीनी तौर पर गलत। लेकिन जिस तरह से अब ईरान ने जवाब दिया है तो अब ईरान के पास भी एक दुनिया का मौक़िफ़ आ चुका, ईरान के पास भी दुनिया की एक सपोर्ट आ चुकी, जहां पर उसे पाकिस्तान की, तुर्की की, आज़रबाईजान की और उसके साथ साथ दो बड़ी रियासतों रशिया और चाइना की भी सपोर्ट हासिल है। और उसका मौक़िफ़ चेंज हुआ और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम किसी तौर पर भी वो ताउन जो इससे पहले हम कर रहे थे इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी से, अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि अब उनका ये कहना था कि अमेरिका जो इस सारी चीज में एक जिसको अगर उर्फ आम में कहा जाए कि मामा बन के आता है और आके कहता है कि जनाब ये इस जो है ईरान ये नहीं करेगा, हम इसको रोकेंगे। और अब जो है वो खामनाई साहब की जानिब से जो बात कही गई, उनका ये कहना है कि अमेरिका का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से, कौन होता है कि ईरान जैसी अजीम कौम को किसी भी तरह से अब जो एक ताकत है और ख़ास तौर पर जो एटमी ताकत है उसको हासिल करने से रोका जाए। तो यकीनी तौर पर ईरान का मौक़िफ़ अब वाज़ेह हुआ है क्योंकि उसको दुनिया में सपोर्ट और
खास तौर पर इसराइल ने जो हमाकत की है वो ईरान को अब फायदा देगी, क्योंकि ईरान अब बड़े अच्छे तरीके से इस हवाले से अब दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रख सकता है और मजलूमियत का जो एक प्रचार है उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है बाकी नेशंस के सामने। तो ये तमाम तर सूरत हाल। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि इसराइल की जो चीखें नजर आई, इसराइलियों ने वो तमाम जो जुल्म सितम फ़लस्तीन में हुए उस पर ये खामोश रहे, लेकिन इनकी जो चीखें थी तो शायद इनको अब एहसास हुआ हो कि वो जो दर्द है जो फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें, वहाँ के जवान, बूढ़े सब महसूस करते थे वो क्या है। लेकिन ये बहुत ढीठ कौम है, इसको भी मज़ीद जो है ये इस इंतशार में शायद आगे जाने की कोशिश करेंगे और उसका फिर इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ का खमियाजा तमाम दुनिया भुगतती है, क्योंकि जो जंग अजीम जो होती हैं वो ऐसे ही शुरू होती हैं छोटे छोटे वाक़यात से। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी कि जिसमें हम अपडेट्स देना चाहते थे। लेकिन जो एक सबसे अहम और वाज़ेह चीज़ है वो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि हम किसी तौर पर भी इस सूरत हाल को काम डाउन नहीं होने देंगे, हम पूरा बदला लेंगे, क्योंकि एक बड़ी क़यादत और अभी तक जो है वो इतने बड़े बड़े एटमी साइंसदान जो हैं वो उनको निशाना बनाया गया और अभी मज़ीद 2 साइंसदानों को ईरान के उनको निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ मिलिट्री जनरल्स, आर्मी चीफ जो हैं उनको निशाना बनाया गया और पासदारान इनक़िलाब के कर्ता धर्ताओं को निशाना बनाया गया। तो कुछ छोटा अटैक नहीं था जो ईरान पर किया गया और यकीनी तौर पर अब ये मामला किस जानिब जाएगा। अमेरिका का हमेशा से दोगला किरदार और अब सदर ट्रंप जो कि कार्टून के तौर पर हमें नजर आते हैं कि एक जानिब तो पहले वो ये दावे करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब वो देख लेंगे दोनों ममालिक, लेकिन जब इंडिया को मार पड़ी तो फिर एक नोबेल इनाम क्लेम करने के लिए सदर ट्रंप जो है वो वापस आए और इस पर मैं वीडियो बना चुका कि आखिर उनका मकसद क्या था इस जंग के दरमियान आना, दोनों में सुलह सफाई करवाना। लेकिन उसके साथ साथ अब भी फिर उनका दोगला एक जो बयान है, क्योंकि इसराइल की चीखें अब अमेरिका तक जा रही हैं कि अमेरिका बीच में आए और हमें इस तमाम सूरत हाल से निकाले। और सदर ट्रंप जो है एक क्लाउन का किरदार अदा करते हुए इससे पहले वो कहते रहे कि ईरान को जो है हम सबक सिखाएं, ये इसराइल का राइट है, ये कर सकता है, उसको जौहरी ताकत नहीं लेने देंगे, लेकिन हम बीच में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर साथ साथ धमकी भी लगा देना। और अब क्योंकि ईरान ने एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम अमेरिका को उन तमाम जो एक उनकी इस जंग में मदद है उसका नतीजा जो है वो भुगतना जो है अमेरिका को पड़ेगा और हम अब अमेरिका को मजा चखाएंगे, क्योंकि इसराइल ने जो कुछ किया है वो अमेरिका की मदद के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में हम ट्रंप का बयान भी देखते हैं कि ट्रंप सालसी की पेशकश कर रहे हैं और ट्रंप का ये कहना है कि जनाब हम दोनों के दरमियान वो मुआहदा करवा सकते हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा करवाया गया। तो यही सारी सूरत हाल, यही सारी चीज़ें, यही सारी अपडेट्स देखना ये है कि किस तरफ जाती हैं। लेकिन आखिर में एक जो और चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब की जानिब से जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को भी टेलीफोन किया गया और मसूद पज़ेश्कियान जो है उनको जो ईरान के सदर हैं उनको टेलीफोन किया गया और कहा गया कि ये जो जंग है ये किसी के हक में नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सऊदी अरब का एक वाज़ेह स्टांस है वो ईरान के साथ नजर आता है, जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि सऊदी अरब का ईरान के साथ खड़ा होने का मकसद ये है कि तमाम अरब ममालिक इस वक्त ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान है, अज़रबैजान है, तुर्की है और उसके साथ रशिया और चाइना भी ईरान के साथ है। तो अब देखना यह है कि ताकत के ये मराकज़ किस तरह से इस तमाम सूरत हाल को गाइड करते हैं और हालात को किस जानिब लेकर जाते हैं। थैंक यू।